हेलो जी, राम राम जी सारा ने, सारी माता बहरा ने मेरो बहुत बहुत राम राम है। तो मैं शिव जी की कथा कही था ने जी का सोमवार का व्रत करें बाने। तो आज मैं कहने ला रही हूँ जी का मंगलवार का व्रत करें। मंगलवार के व्रत की विधि बताऊंगी और थान कथा कहूँगी। तो इतो तो सारा नहीं बेरो है, सारा नहीं ध्यान है कि मंगलवार का व्रत हनुमान जी का करा, आपा बजरंग बली का करा। तो सर्व सुख, राज सम्मान तथा पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करना शुभ माना जाता है। इसे लगातार करना चाहिए। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल फल अथवा लाल मिष्ठान से हनुमान जी का पूजन करें। लाल वस्त्र धारण करें। कथा पढ़ने सुनने के बाद हनुमान चालीसा, हनुमान कष्ट तथा बजरंग बाण का पाठ करने से शीघ्र फल प्राप्त होता है। तो हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए और हनुमान कष्ट वो भी पढ़ना चाहिए और बजरंग बाण की पाठ भी करना चाहिए। तो भी आपकी इच्छा हुआ तो भी मैं ईमान हनुमान चालीसो भी डाल रखी है। तो भी जी की मेरी माता बहन ने जाने तो वह भी मेरी आवाज़ में सागा सागा आप वो हनुमान चालीसो बोल लियो, सागा सागा पढ़ लियो। मैं हनुमान चालीसो माँ डाल रखी है। तो मेरे चैनल ने थे सब्सक्राइबर करोगा नहीं तो थाने मैं जो भी वीडियो गेरूँगी कथा को वो थाने तुरंत मिल जाएगो। तो चैनल ने सब्सक्राइबर करे करो ताकि थाने यह परेशानी नहीं वह बढ़िया तरीकों थाने मैं कथा कहने लाग रही हूँ। और बिल्कुल छोटी छोटी कथाएं मेरी बिल्कुल आसान तरीकों थाने कहने लाग रही हूँ। तो भी जो खेती काम करें और करें तो भी आप व्रत तो डेली करा भी। व्रत तो सप्ताह में कोई एक दिन करे, कोई 2 दिन करे, कोई मंगलवार का करे, कोई सोमवार का करे। तो भी हिसाबों में थाने बिल्कुल ही सरल तरीकों कहानी कहने लाग रही हूँ। तो चला अब सुनो मेरी कहानी। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण पति पत्नी दोनों दुखी थे। एक समय वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वहां वह पूजा के साथ महावीर से एक पुत्र की कामना किया करता। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिससे कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी और हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्धारण हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। एक प्रसन्नचित सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे ये बालक दिया है। ब्राह्मण को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया, परंतु वह उस बालक को नाजायज मानता था, इसीलिए उसे कुएं में डालकर पानी भरकर घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस आ गया। उसे वापस आता देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उस ब्राह्मण से हनुमान जी स्वप्न में आए और बोले, यह बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? ब्राह्मण यह सत्य जानकर हर्षित हुआ, प्रसन्न हुआ। इसके बाद
इसके बाद वह ब्राह्मण दंपति मंगलवार का व्रत रखकर जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत करता है, कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर उसे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, जिसो थे बिन ब्राणीन ठूठ्या, इसया सबने ठूठियो, टूठो तो नाराज ना होइयो। हे मेरा हनुमान जी बाबा।